मास्टर साहब को भी बुलाना चाहूँगा। मास्टर साहब कुछ विचार विमर्श रखें फाउंडेशन के प्रति, जो भी मन में विचार आ रहे हैं। कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है ये मुझे मालूम नहीं। मीटिंग के बारे में इतना मिली थी, लेकिन ग्रुप में मेरे ख्याल से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जी बस मैसेज आ गया था। अगर खाली ये बात है कि भाई सोसाइटी को कैसे बढ़ाया जाए, जी, कैसे जी। जो है इसकी पकड़ बनाई जाए सोसाइटी की, तो किसी भी संस्था के जो जिम्मेदार होते हैं, वो कोई भी संस्था हो, उन्हें सबसे पहले जो है अपने कामों को आगे पीछे करके सोसाइटी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बहुत जब हम किसी भी चीज़ पे टाइम लगाते हैं, वो जमात वाले एक बात भी कहते हैं कि भाई जिस चीज़ पे वक्त और पैसा लगता है वो चीज़ वजूद में आ जाती है। बहुत अगर हमें सोसाइटी को, अगर किसी भी सोसाइटी को रनिंग में लाना है, तो उसमें हमें वक्त भी देना पड़ेगा और उसमें बेलौस होकर उसमें अपनी जेब से कुछ खर्च भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए शुरू में ही सोसाइटी में इस तरह की बात, फंडिंग वगैरह की बात शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग तो वहीं कट जाते हैं। क्योंकि मैं और भी अदर दूसरी सोसाइटीज में इस तरीके में तो वहाँ जब भी फंड की बात आती है तो पता लगा कि भाई आधे रह गए मेंबर। तो फंड के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई सोसाइटी कोई वर्क कर रही है, उसी टाइम पे फौरन कलेक्शन कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। भाई कोई भी काम होना है कि भाई उसका एस्टिमेट लगा लें कि इसमें हमारा इतना खर्च होना है, और उसके बारे में सभी सोसाइटी मेंबर बैठ के बातचीत कर लें कि भाई इतना खर्च बैठ रहा है और इतने इतने रुपये हर मेंबर पे आ रहे हैं जी। तो उससे क्या होगा कि एक जो लोगों के मन में विचार आ जाता है कि भाई कोई प्रोग्राम तो है नहीं और फंड ले रहे हैं, भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हालांकि जो भी सोसाइटी बनती है वो काम करने के लिए ही बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, सब अपने घर से मजबूत होते हैं कि भाई कोई नहीं चाहता कि भाई हम सोसाइटी का में से कुछ खा लें या कुछ ऐसा कर लें। लेकिन क्योंकि हमें लोगों को जोड़ के चलना है, तो जोड़ के चलने के लिए ये है कि एक भी चीज़, एक भी पॉइंट हम ऐसा ना छोड़ें जिससे किसी के दिल में कोई बात पैदा हो। हालांकि सोसाइटी में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये मेरे विचार है अपने कि भाई आगे के लिए इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी का एक वजूद बनेगा और सोसाइटी जो है वो सही रनिंग में आएगी। इस तरीके से आना चाहिए। जैसे हमारी एक सोसाइटी है MSW है, तो उसमें हम हर साल जो है, अभी ये 2 साल से तो हो नहीं रहा, उसमें प्रोग्राम करते हैं। इंटर और हाई स्कूल वाले बच्चों को जो अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं उन्हें हम अवार्ड कर देते हैं बच्चों को। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसका भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम सभी सोसाइटी के मेंबर बैठ जाते हैं, उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतना खर्च हमारा बैठ रहा है, फिर वो सभी पे अपना डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसमें किसी को भी ये नहीं रहता कि भाई ये इस तरीके का मामला हो रहा। दूसरी बात आती है सोसाइटी के में पद की। सभी सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि भाई सोसाइटी किसी भी तरीके से रनिंग में आ जाए, अच्छी चल जाए, चाहे भले ही मुझे कोई पद मिले या ना मिले। कोई आदमी पद का इच्छुक होता है तो उसे पद दे दिया जाता है, लीजिए। लेकिन इसमें मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पद ऐसे ना बांटे जाएं। आप बनना चाह रहे हो कुछ, चलो जी आपको बना दिया। आप बनना चाह रहे हो कुछ, चलो जी आपको बना दिया। पद उसे मिलना चाहिए जो सोसाइटी के लिए वक्त दे रहा हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहा हो और सोसाइटी के लिए काम करने की इच्छा उसके अंदर हो। खाली नाम कमाने के लिए अगर वो पद लेना चाह रहा है तो बिल्कुल, भले ही वो आदमी सोसाइटी से जा रहा है, चला जाए, कोई बात नहीं। एक दो के जाने से सोसाइटी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि अच्छे आदमी जो बेलौस होकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं उनको हम आगे लेकर आएंगे, और उनको आगे लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह संस्था हमारी तरक्की करेगी।